राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर इस पूरे मामले में एक तरफ जांच जारी है और दूसरी तरफ इसे लेकर हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है। हालांकि इसे लेकर एसआईटी की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करते हुए एक नतीजे पर पहुंचे। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी पहुंचा तो कोर्ट ने इसे गंभीरता दिखाते हुए इस पर जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद इस मामले में एक नई एसआईटी गठित हुई और ज्यादा एक्टिव हुई। डीआईजी सोमेन वर्मा और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर इस जांच की अगुवाई कर रहे हैं, इसे वो लीड कर रहे हैं और कोर्ट के कड़े निर्देशों और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जिसकी तह तक जाने के लिए इस टीम में फॉरेंसिक ऑडिटर और सीए को भी इंक्लूड किया गया है। अब सिर्फ आरोपी नहीं बल्कि उनके रिश्तेदारों को भी जांच के दायरे में लाया जा सकता है ताकि हर एक पहलू की जांच आसान हो सके। इसके अलावा आरोपियों के करीबी और कथित तौर पर चोरी की रकम का इस्तेमाल करने वाले सफेद पोशों और बैंक कर्मचारियों की भूमिका को भी खंगाला जा रहा है। इसी की कड़ी में एक्सटेंशन में जहां पर एसआईटी ने आरोपियों के रिश्तेदारों समेत 200 लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं। फिलहाल एसआईटी इस मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है, सभी पक्षों से पूछताछ कर रही है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है, जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और ये इन्वेस्टिगेशन रिश्तेदारों के अलावा अयोध्या के बाहर रहने वाले लोगों को भी प्रभावित करने वाली है। इसके अलावा एसआईटी के चुनौतियां भी कई मोर्चे पर इस वक्त बढ़ी हुई दिख रही है। जो जांच टीम है उसके सामने कुल चोरी हुई राशि का, पैसे का एक्यूरेट असेसमेंट करना, साथ ही सीसीटीवी सर्विलांस में हुई चूक को फाइंड आउट करना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन जो एसओपीज थी और फर्जी रसीद जैसे कई अनसुलझे सवाल हैं। इनके साफ जवाब ढूंढने की चुनौती एसआईटी के सामने बरकरार है और खास तौर पर दो पिलर्स इसमें दिखते हैं। एक तरफ जहां पर सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पर जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, ताबड़तोड़ एक्शन है, और दूसरी तरफ इस मुद्दे ने संसद से लेकर सड़क तक सियासत का रूप लिया है। अब आते हैं आज की खबर पर, क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने जहां पर इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की लगातार कोशिश की, जैसे ही ये मॉनसून सत्र शुरू हुआ और सरकार को घेरने का मुख्य हथियार इसे बना लिया गया, पॉलिटिकल वेपन जिसे आप कह सकते हैं। फिर क्या हुआ? शुक्रवार को संसद के मकर द्वार पर विपक्ष के सांसदों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसमें एक तस्वीर जो निकल कर आई वो आपके सामने है। यानी चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव। अब आपको पप्पू यादव इसमें कैसे दिख रहे हैं? पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र पहन रखा है। इनका रूप इस वक्त मंदिर के पुजारी की तरह आपको दिख रहा है। इनके हाथों को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको इसमें भगवान राम की तस्वीर भी दिखेगी और इसके साथ एक प्रतीकात्मक दान पेटी भी दिखेगी, सिंबॉलिक डोनेशन बॉक्स भी दिखेगा। जिस वक्त ये बैठे, अब ये तस्वीर आप देखिए, वहां पर आपको सिंबॉलिक एक दान पेटी नजर आ रही है। अब इसमें धीमे से एंट्री होती है राहुल गांधी की। राहुल गांधी क्या करते हैं? कुछ पैसों का दान कर देते, ठीक इस तस्वीर में देखिए। अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद मानो सियासत में भूचाल आया, क्योंकि जिस तरीके से संसद में प्रोटेस्ट हुआ, जो रूप अख्तियार किया पप्पू यादव ने, इस पर जो राहुल गांधी ने किया, साधु संत समाज इसे लेकर नाराज है, आक्रोशित है। पप्पू यादव जो माननीय सांसद है, उनके द्वारा भगवा पहन करके चोरी के दिखाए जा रहे हैं और विपक्ष सभी खड़े होकर के तालियां बजा रहे हैं, अट्ठास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो भगवा पर हंसी उड़ा रहे। भगवा को चोरी के रूप में दिखाया जा रहा था और पूरा विपक्ष वहां तमाशा देख रहा था। सनातन धर्म को एक द्रौपदी के रूप में पेश किया गया। क्या चोरी करने वाले भगवा थे? क्या कोई संत थे? हमें तो ऐसा लगता है कि विपक्ष में पप्पू एक और दो नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हुआ पड़ा है। वो दिमाग से मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। उसको इस समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहता हूं सरकार से कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उनको दंडित किया जाए ऐसे लोगों को। संसद भवन परिसर के अंदर
इंडी गठबंधन के लोगों ने पप्पू यादव को आगे करके भगवान श्री राम का अपमान किया, सनातन धर्म का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, उसको लेकर के हम सभी साधु संत और सनातनी दुखी हैं। और जितने लोगों ने इस कुकृत्य में जो सम्मिलित रहे उन सबकी सदस्यता रद्द करने की मांग करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर करोड़ों की संख्या में हम सभी साधु संत, नागा साधु और जितने भी जो है सनातनी हैं, अगर हम लोग रोड पर उतर गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो असली समस्या मुद्दे को उठाने में नहीं थी, लेकिन मुद्दे को जिस तरीके से उठाया गया उसने विवाद को जन्म दिया। पप्पू यादव के इस विरोध प्रदर्शन के तरीके ने एक नया विवाद खड़ा किया। साधु और संत समाज इसे सनातन का अपमान बता रहा है और इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से लेकर अखिल भारतीय संत समिति और काशी मथुरा के साधु संतों ने पप्पू यादव की मंशा और उनके इस कारनामे पर कड़ा ऐतराज व्यक्त किया है। संतों का कहना है कि राम मंदिर प्रशासन या किसी कर्मचारी की चोरी का विरोध करने के लिए भगवा वस्त्र और साधु परंपरा को चोर के रूप में दिखाना सनातन संस्कृति का घोर अपमान है। राम मंदिर परिसर में कुछ कर्मचारियों के द्वारा वहां पर गड़बड़ी की गई, लेकिन आपने उसको भगवा वेश में, पुजारी के वेश में, संत के वेश में माला, त्रिपुंड, भगवा चोला पहनकर और वहां पर दान पात्र लेकर आप संसद भवन परिसर में बैठ गए हो। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग तुम्हारे गिरेबान पकड़ के खींच रहे हैं। तीसरी तरफ राहुल गांधी वहां पर तुमको चंदा देने जा रहे हैं और तुम चंदा जेब में रख ले रहे हो, दान पात्र से हटाकर। क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या दर्शाना चाह रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं उन समाजवादी पार्टी के लोगों से कि तू गिरेबान पकड़कर खींच रहे हो, सभा का टोपी लगाए हो और एक तरफ पप्पू यादव भगवान राम का फोटो अवधेश के चरण में डाल दे रहा है। ये क्या सनातन का अपमान नहीं है? संस्कृति का अपमान नहीं है? तो पप्पू यादव को सनातन का इस तरीके से अपमान करने का अधिकार आखिर किसने दे दिया है? ये सवाल बीजेपी सांसद की तरफ से उठाया गया और बीजेपी नेताओं ने इसके लिए विपक्षी सांसदों को घेरते हुए ये आरोप लगाया कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और पप्पू यादव मिलकर जानबूझकर इंटेंशनली हिंदू आस्था और संतों की छवि को खराब करने के कैलकुलेटेड पॉलिटिकल नैरेटिव पर काम कर रहे हैं। अब इसकी वजह यह है कि पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी तो दिखे थे, अयोध्या से सपा के सांसद अवधेश प्रसाद भी उनका साथ दे रहे थे। विपक्ष इसे सांकेतिक प्रदर्शन बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी इस मामले पर हमलावर नजर आई। उनका तर्क यह है कि मामले की जांच एसआईटी कर रही है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है। ऐसे में इस मुद्दे से पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सनातन का अपमान किया जा रहा है। घटना घटी है इसी मकर ध्वज पे। ये कांग्रेस, सपा पप्पू यादव को संत बना करके और चंदा चोर बताया, वो भगवा ड्रेस पहना करके। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा। जिस तरीके से पप्पू यादव भगवा वस्त्र धारण करके साधु सन्यासी बन करके पार्लियामेंट के परिसर में बैठे, लोकसभा के परिसर में बैठे और तमाम जो विपक्ष के नेता थे वो सभी उनके पास जाके चंदा दे रहे थे और सरेआम चंदा चोरी करते। जिस तरीके से पप्पू यादव भगवा वस्त्र धारण करके साधु सन्यासी बन करके पार्लियामेंट के परिसर में बैठे, लोकसभा के परिसर में बैठे और तमाम जो विपक्ष के नेता थे वो सभी उनके पास जाके चंदा दे रहे थे और सरेआम चंदा चोरी करते हुए अपने आप को दिखा रहे थे। इसमें दो बातें स्पष्ट होती है। एक तो पप्पू यादव ने जानबूझ करके साधु संतों को और हमारी भगवा संस्कृति को बदनाम किया
क्योंकि जो चोरी का मामला है उसमें साधु संत शामिल नहीं थे। मौका मिलता है तब वो हमारे देश के साधु संतों का अपमान करते हैं। तो जब सनातन के अपमान पर बात राजनीति तक आई, मामला बढ़ता दिखा, तो पप्पू यादव ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। पूरे विवाद पर एक क्लैरिफिकेशन दिया और यह कहा कि हिंदू धर्म और सनातन पर सिर्फ आरएसएस का एकाधिकार नहीं है, सनातन उनका भी है और उनका विरोध सनातन से नहीं बल्कि आस्था के नाम पर डाका डालने वाले चंदा चोरों से है। लेकिन वो शायद यहां पर एक जो महीन लकीर होती है उसे समझना भूल गए कि उन्होंने ये सब कुछ करते हुए संतों का भेष ले रखा था और इसीलिए उनकी सफाई ज्यादा काम की नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के केस को अगर दो हिस्सों में बांटें और कम शब्दों में इसे समझाने की कोशिश करें तो मामले में एसआईटी के एक्शन के साथ साथ विपक्ष की भी लगातार ये कोशिश हो रही है कि वो किसी न किसी बहाने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधती रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये मुद्दा आगे भी छाया रह सकता है अगले साल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन सनातन के अपमान और इसके सम्मान को लेकर जिस तरीके से विवाद गरमाया वो इमोशनल पॉलिटिकल पोलराइजेशन को ही बढ़ावा दे रहा है। दरअसल राम मंदिर में चढ़ावे की हेराफेरी करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ एक संवेदनशील और गंभीर मुद्दा भी है, लेकिन विपक्ष इसे लगातार कुरेदने की कोशिश में है। उत्तर प्रदेश राम मंदिर आंदोलन का सेंटर पॉइंट रहा है और यही वजह है कि अब यहां पर आस्था, भ्रष्टाचार और जातीय धार्मिक समीकरण आपस में बुरी तरीके से उलझे हुए दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि जीरो टॉलरेंस और सख्त शासन के लिए जानी जाती है, लेकिन विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि इस मुद्दे को लेकर उनकी छवि को चोट पहुंचाई जाए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रही एसआईटी इन्वेस्टिगेशन के दायरे का बढ़ना यह दिखाता है कि सरकार इस मामले में किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती है, ट्रांसपेरेंसी रहे ये साफ है। और जनता को यह संदेश भी दिया जा रहा है कि अपराधी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसकी पहुंच कहीं तक भी क्यों ना हो, भले ही उसकी साख मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अब जब संसद परिसर में पप्पू यादव ने भगवा रंग के कपड़े पहनकर हाथ में दानपेटी लेकर चोरी का नाटक किया तो इसने बीजेपी को एक बड़ा पॉलिटिकल काउंटर अटैक करने का मौका दिया। अब इस मामले में वाराणसी में पप्पू यादव और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि विपक्ष का इरादा तो यहां पर फाइनेंशियल फ्रॉड को उजागर करना था, जो आर्थिक अनियमितता हुई, चंदा चोरी हुई, उसे विपक्ष उजागर करना चाहता था। लेकिन गलती कहां हुई? साधु वेश में चोरी दिखाए जाने पर बीजेपी और संत समाज ने इसे हिंदू आस्था, भगवा वस्त्र और सनातन परंपरा का अपमान करार दिया। यानी कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए ये एक्ट बैकफायर करता हुआ नजर आ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव या फिर उपचुनावों से पहले बीजेपी इस विवाद को एक कंसोलिडेशन टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। वो ये संदेश भी दे रही है, साफ जा रहा है ये संदेश कि विपक्ष केवल भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठा रहा है, बल्कि वो राम मंदिर और सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। और अगर ये संदेश देने में सरकार कामयाब हुई तो फिर विपक्ष की मुसीबत बढ़नी तय है, क्योंकि इंडी ब्लॉक अब तक एकजुट नहीं है। ये कई मौकों पर, कई मंचों पर, कई राज्यों के चुनावों में और कई बयानों में बिखरा बिखरा सा नजर आया। ये विपक्ष के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसकी एक बड़ी गलती से सत्ता पक्ष को हावी होने का मौका मिलता है। क्योंकि अब विवाद का मुद्दा चढ़ावा चोरी नहीं रहा, बल्कि अब ये टर्न ले चुका है धार्मिक आस्था की तरफ। कुल मिलाकर कहें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय भ्रष्टाचार की जांच और धार्मिक अस्मिता पर आंच को लेकर एक संघर्ष का सिलसिला जारी है।